दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर झारखंड में यह कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मानवाधिकार से संबंधित विचार गोष्ठी है। कैसे करके मानवाधिकार का जो कानून है वह आम लोगों तक पहुंचे, इसी का यह कार्यक्रम है। आइए इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। मैं सभी पदाधिकारियों और सदस्यों से अनुरोध करूंगा इधर देखिए, इधर देखिए, रुकिए। आज 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। ये दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र में ये आज का दिन से शुरुआत हुआ था। ये मानवाधिकार का गठन के चलते ये पूरे विश्व में ये आज का दिन के इसमें मानवाधिकार का हित में कार्य के हित में ही अपना अधिकार के दिलाने के लिए कानूनन पास किया गया था। और हमारा संगठन भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन पूर्वी सिंहभूम की जनपद की ओर से आज ये कार्यक्रम बीएस रेसिडेंसी में मनाया जा रहा है। आज सुबह से हम लोगों ने सुबह रक्तदान शिविर का आयोजन किए थे। उसके बाद हमारा एक अमेरिका और बांग्लादेश में हिंसक घटना हो रही है, इसके एवज में हम लोगों ने उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपे, जिसके कारण उसको भी दिया गया। आपके दिल में जो सुकून मिलता है हर करने वाले को, और जिसके लिए किया जाता है उसको जो सुकून मिलता है वो बहुत बड़ा पुरस्कार है, और वो आपको अंदर से संबलता प्रदान करता है। आप जब अच्छे कार्य करते हैं तो आपका हृदय मजबूत होता है, और जो अच्छाई धीरे धीरे बढ़ती बताना नहीं पड़ता है, वो धीरे धीरे फैलती रहती है। जैसे हमारी खुशबू एक सेंट की शीशी इस हॉल में खोल दिया जाए तो तुरंत दूसरे कोने में अपने आप पहुंच जाती है। वैसे ही आप खुद बोले या ना बोले, आपका काम बोलता है। तो पाल जी हमारे कॉलोनी में इस मानव अधिकार का बैनर से पहले भी जो मानवता के रूप में इनका निरंतर इनकी जो सहयोगी टीम है 24 घंटा 24/7 ये हमेशा उपलब्ध रहते हैं। चाहे कोरोना काल हो या किसी गरीब के बच्चे की पढ़ाई की बात हो, किसी का इलाज का बात हो, किसी को ब्लड चाहिए। कोरोना काल में तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, कोई डेथ हो गया उसके परिजन नहीं आए हैं तो उनकी सारी व्यवस्था, घाट की व्यवस्था कराना, अपने गाड़ी से जाना, यहाँ शहर में ही नहीं प्रदेश के किसी भी जिला में अगर जरूरत होती है तो वहां जाते हैं। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि चूंकि उस परिवेश में मैं बहुत नजदीक से जानता हूँ, एक सहयोगी के रूप में, एक साथी के रूप में। हम लोग पूर्व सैनिक हैं, जैसे मानव अधिकार है, हम लोग का भी कोई धर्म नहीं होता। हमारा जो एक ही धर्म है, सैनिक धर्म। हम देश के लिए ऐसी सीमाओं की रक्षा के लिए हमें अपने जान की कुर्बानी देनी पड़ती है। जिस कड़ाके में हम लोग यहाँ अभी है सर्दी में स्वेटर पहन के, आप कल्पना कीजिए कि माइनस टेम्परेचर में जो केदारनाथ बद्रीनाथ जो अभी हम लोग दर्शन किए, अभी 1 नवंबर का बंद हो जाता है, उन चोटियों में थोड़ा बर्फ था लेकिन अब बर्फ जमना शुरू हो जाता है। लगभग जिस रोड पे हमारी गाड़ियां चल रही थी वहां पे 8 फीट बर्फ जम जाता है, लैंड स्लाइडिंग होता है। ऐसे रिस्क हमारे ही आपके जो बेटे हैं, भाई हैं, पिता हैं, एक सैनिक के रूप में, चाहे थल सेना हो, जल सेना हो या नभ सेना हो, सिर्फ एंड सिर्फ अपने भारतीय देश की जो दायित्व दिया गया, जिन भूभाग का, जिस जला महासागर का, जिस आकाश की सीमाओं का, उसकी रक्षा करते हुए हंसते हंसते प्राणों की आहुति देते हैं। इसलिए हमारे वीर सैनिकों का सम्मान है अपने देश में, और वैसे ही मानव का जो रक्षा करते हैं उनका भी सम्मान है। अगर हम अपना अधिकार जानेंगे तभी हम उसकी रक्षा कर सकते हैं और तभी हम अपनी बात आगे रख सकते हैं। तो हर आदमी को एक मौलिक अधिकार मिला हुआ है कि हम देशवासी हैं तो हमारे क्या क्या मौलिक अधिकार हैं, हम उन अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। और उन अधिकारों के हनन पर अपनी जो संस्था है, जो पदाधिकारी के रूप में कार्यरत है, गरीब अमीर सबसे ऊपर उठकर मानव एक ऐसा शब्द है जो हर इंसान
जिसके 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 1 नाक 2 कान है, जिनको देखने से ही हम उनको इंसान बोल सकते हैं। पहली पहचान है कि हम मानव हैं। उसके बाद हमारा कुछ नाम हो सकता है, हम किसी राज्य को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम किसी धर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम गरीब हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, हमारे कर्म अच्छे हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। लेकिन मानव जो शब्द आता है और जिस मानव अधिकार की रक्षा के लिए ये संस्था बनी है, यह बहुत ही पावन है और हम सबको आपस में जोड़ने का, एक दूसरे से जुड़ के सहयोग करने का, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन समाज की हर गतिविधियों पर ध्यान रखी हुई है और छोटी छोटी चीज़ों पे भी अपनी पहल कर रही है। इनकी टीम भी बढ़ रही है, लेकिन जो आने वाले समय में हम लोग का जो शहर में फ्लाईओवर बन रहा है, जिसके वजह से एक लंबा जाम की जो समस्या है, पूरा शहर ठहर जाता है और इसका दुर्गामी जो परिणाम आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अगर कोई ट्रेन पकड़ करके अपनी नौकरी ज्वाइन करने जाना चाहे तो नहीं जा सकता। कोई पेशेंट जिसको जीवन को बचाने के लिए 1 घंटे के अंदर अगर हॉस्पिटल पहुंचाना हो तो शायद इस जाम की वजह से एम्बुलेंस भी फंसे रहते हैं और पुलिस के पास भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो एम्बुलेंस को बीच ट्रैफिक से उठा करके और बाहर पार कर दे। इसके लिए जरूरत होगा कि पूरे शहर वासियों को ट्रैफिक के प्रति जिम्मेदार और जागरूक करने की जरूरत हो। उसके लिए दंड का, क्योंकि भय भी होए न प्रीत, अनुशासन तभी आता है जब दंड का प्रावधान होता है और उसको सख्ती से लागू किया जाए, चाहे वो कोई भी हो। ये नहीं कि हम बाहुबली हैं तो हमारे ट्रैफिक का कोई नियम नहीं है, हम जहां मर्जी वहां गाड़ी लगा दें तो ये तकलीफ होगा। तो ये आने वाले समय में जहां ट्रैफिक पुलिस केवल हेलमेट और बिना हेलमेट वालों को अपना चारा समझ के ऐसे दौड़ते हैं कि कई निर्दोष लोग उनसे बचने के चक्कर में पैर गंवा देते हैं। ट्रैफिक में अगर फाइन भी कटता तो शायद 1000 रुपया से बच सकते थे, लेकिन वो जब पैर टूटता है तो आजीवन वो लूले और लंगड़े बन जाते हैं। तो ये जरूरत है कि हमें पुलिस से भय नहीं खाना है। ट्रैफिक पुलिस को केवल वसूली का सिंबल न बनाया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ट्रैफिक के जो वरीय पदाधिकारी हैं और अपने उपायुक्त महोदय, सबसे मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि आज की परिस्थिति को मेरा आग्रह का एक बार देखें। मानगो पुल हो या जो खुदीराम बोस चौक पे जो भीषण रात दिन काम चल रहे हैं, हेवी जो मशीनें लगी हुई हैं, बड़े बड़े ब्लॉक्स आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको ज्यादा एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि इसी शहर में लोग बहुत सारा क्षेत्र मानगो से अधिकतर लोग इधर इंडस्ट्रियल एरिया में ड्यूटी करने आते हैं और बहुत सारी सुविधाएं जो हैं, चाहे वो खरीदने की हो या स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे खेलने की हो, हर चीज मैंने साकी क्षेत्र में या मेन शहर में है। तो इसके लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है और ट्रैफिक पुलिस केवल बिना हेलमेट वालों को नहीं, बल्कि ये भी ध्यान इसके लिए आप लोग क्या करेंगे संगठन अपनी तरफ से, अपने इंडिविजुअल तरह से इसको रोकने के लिए, समझाने की, अवेयरनेस करने के लिए? संगठन अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ है, जो भी हमारे लोकप्रिय विधायक हुए हैं उनके अपने जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देंगे। जनप्रतिनिधियों को ये प्रेशर बनाएंगे कि आप प्रशासन के ऊपर, क्योंकि हमारा एक व्यक्ति के बोलने से कोई काम होने वाला नहीं है। इसके लिए जब तक हमारा जनप्रतिनिधि यहाँ डीसी महोदय को बोले या फिर विधानसभा में इस बात को उठा करके उस पर लगातार अभियान चले, तो निश्चित रूप से इस पर फेरबदल होगा। और माननीय सरजू राय जी ने, हमने पेपरों में देखा था कि इस पर कार्रवाई कुछ किए हैं और ट्रैफिक पुलिस इस पर अब सतर्क हो रही है। जय मानवाधिकार। पहला तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग छठा स्तंभ है समाज का, उसके आपके बदौलत हम लोग सरकार को अपनी बातें रख सकते हैं। देखिए, आपका सवाल अच्छा था कि हम लोग अभी शिक्षा के प्रति एक जागरूकता अभियान के तहत एक सरकार की ओर से अपनी स्कूल को हल्का करके प्राइवेट स्कूल को मान्यता ज़्यादा दी जाएगा और प्राइवेट स्कूल में मनमानी तरीके से वेतन को बच्चों के ऊपर दबाव बना करके उस पे हम लोग सरकार से भी ये कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि ताकि एक लिमिटेशन के तहत उसको मापदंडों को ये करते मनाते हुए उसको फीस स्ट्रक्चर को बरकरार रखे और ना कि और सिलेबस को आईसीएसई आने वाले समय में देखिएगा, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एनआईएस बोर्ड, जितने भी सारे बोर्ड है वो भारत सरकार अभी ये कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं
कि वो सारे बोर्ड एक ही इसमें प्लेटफॉर्म में आ जाएगी, ताकि बच्चों को ज़्यादा बैगों का वजन को वो उससे मुक्त मिले, ताकि आने वाले समय में वो आगे के स्पॉन्डिलाइटिस का बीमारी का ग्रस्त हो जा रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग टाइम टू टाइम हम लोग ये किए, ज्ञापन दिए हुए भारत सरकार को भी दिए हैं, और आज एक उपायुक्त महोदय को भी ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें बांग्लादेश में जो हमारे भारतीय के ऊपर ये अत्याचार किया जा रहा है उस पर रोकथाम किया जाए, ताकि उसके ऊपर भी किया जा रहा है। और हमारे सहयोगी सुशील जी भी आपको जाम के प्रति आपको रूपरेखा तैयार किए हैं, जिसका विश्लेषण किया है, और हम भी शासनिक प्रशासनिक से भी आग्रह करेंगे कि जाम से मानगो का, खाली ना कि मानगो, पूरे शहर में सभी क्षेत्र में ये जाम है, इसको प्रॉपरली अगर तरीके से अगर देखा जाए, कानूनन डर होना चाहिए समाज के प्रति। ट्रैफिक के लिए आप लोग पूरे जमशेदपुर में ट्रैफिक अवेयरनेस अभियान चालू करेंगे आप लोग? एकदम। इसके लिए पूरे जमशेदपुर के व्यूअर जनता से क्या अनुरोध करना चाहते हैं मानवाधिकार संगठन की तरफ से? आप कुछ दिन से देखिएगा, एक हमारा संगठन का बोर्ड लगा हुआ, जिसमें कुछ कुछ कारणों का हेलमेट का हो गया। पहला हम सुझाव ये करेंगे, जनता से अपील करेंगे, किसी भी तरह से उल्टे दिशा में गाड़ी को ना चलाएं, और सीट बेल्ट और हेलमेट्स के अलावा आप लोग उल्टी दिशा में गाड़ी को ना चलाएं, तेज रफ्तार में गाड़ी को ना चलाएं, नशा करके ना चलाएं। जितनी भी सारी एक्सीडेंट होती है नशा करके ही होते हैं, और खास करके अभिभावकों से अनुरोध करेंगे, छोटे बच्चे को गाड़ी ना दे, वो अपने बच्चे को दो ऑटो से और ये वैन से बचने के लिए अपने छोटे बच्चे को, बच्चे किस स्थिति में किस परिस्थिति में गाड़ी को चला रहे हैं, ये चीज का जब अखबारों के जरिए देखते हैं कि वो बच्चे का दुर्घटना, आज अधिकतर 80% 90% एक्सीडेंट होता छोटे बच्चे अपना रफ ड्राइविंग के चलते ही होता है। उसको रोकथाम करना वो जरूरी है, और प्रशासनिक से ये करेंगे, आप सीसीटीवी कैमरा लगा करके उसके ऊपर दवा रोके, स्पीड गति को चलाने से लेकर के, और बाकी कानून अगर तोड़ता है तो उस पर रोकथाम करें।